हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी कनेक्शन में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ये पर्सन बिहाइंड द सीन क्या कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। इधर कुछ है जो आपसे अभी हाइड किया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। देखने की कोशिश करेंगे बिहाइंड द सीन क्या है इस कनेक्शन। लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा है? बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इस रिश्ते में? आप लोग कनेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो सकता है आपके पर्सन के जो एक्शंस हैं, आपके पर्सन के जो आपसे बात करने का तरीका है या कनेक्ट होने का तरीका है, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो हम देखेंगे कि बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में क्या चल रहा है। क्या ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा है? वेट, ओके। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेडिटेट करें अपने कनेक्शन को और अपने पर्सन को। देखते हैं ये पर्सन क्या कुछ आपसे बिहाइंड द सीन हाइड कर रहा है या क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। कनेक्टेड भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको मशकूक मशकूक उनके एक्शंस या एनर्जीज मिल सकती हैं जो आपको लग रहा हो कि शायद कुछ और चल रहा है। और अगर नो कांटेक्ट में, तब भी आपको ऐसा लग सकता है स्टॉक करते हुए कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दाल में कुछ काला है, तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आपके पर्सन क्या कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके कनेक्शन में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के कनेक्शन में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? आपके पर्सन का बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन? पेज ऑफ पेंटिकल, वेट, ओके, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस। आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का बर्डन है। ये रिश्ता बैलेंस होगा या नहीं होगा? बिहाइंड द सीन आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर एक टेम्परेंस, जैसे आपके पर्सन एक स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा जैसे सोच रहे इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन के अंदर कोई ना कोई बर्डन है, आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का बर्डन है। सक्सेस का, फ्यूचर की सक्सेस का, फ्यूचर के इस कनेक्शन के फ्यूचर का। आप शायद मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन ये पर्सन एक मैरिज या कमिटमेंट की चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वो है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। या तो फैमिली की वजह से ऐसा है कि फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। बिहाइंड द सीन आपके पर्सन के माइंड में जो चल रहा है इस रिश्ते के बैलेंस, फ्यूचर बैलेंस। क्योंकि आपका ये कनेक्शन या तो कम्युनिकेशन आप लोग की हो रही है, नहीं हो रही तो होगी। होगी तो आपके पर्सन को यह है कि मैरिज और कमिटमेंट तक जाएगी बात, तो मतलब कि चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को सेटल करना, फिक्स करना आपके पर्सन के ऊपर ये हमेशा से किसी तरीके का बर्डन रहा है। ये पर्सन इस चीज़ को बर्डन की तरह लेता है। रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी, फ्यूचर है। अरे रिश्ता है तो फ्यूचर और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो बैलेंस बनाना, ठीक है, इस पर्सन के लिए शायद एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोचना, लॉन्ग टर्म में आपको बैलेंस देना, स्टेबिलिटी देना, इसके लिए थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बर्डन सम एनर्जी चलती है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन, आप इससे, ऐसा पर्सन है शायद विदाउट बर्डन, आप इस पर्सन से कुछ भी करवा सकते हैं। कि खुद इसको थोड़ा सा ईजी होने दें, बैलेंस होने दें। कम्युनिकेशन चल रही है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जंप मत करिएगा। मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसे मत जंप करिएगा, ठीक है। स्लोली बट श्योरली, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, तो वो वाली ही बात है, ठीक है। स्लो स्लो चलें और आगे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं आप लोग। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या हो रहा है? आपके पर्सन के ऊपर इस चीज़ का बर्डन है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कलोड पे है, बहुत ज़्यादा बिजी है। बिहाइंड द सीन ये पर्सन कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको मैसेज कर सकता है फ्री टाइम में। आपको जैसे ही फ्री हो कोई मैसेज या टेक्स्ट कर दे, या तो अगर आप लोग की बातचीत हो रही है, जब भी फ्री होता है तो आपसे बात कर लेता है ये पर्सन, ठीक है। दोनों सिनेरियो है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शन है। कोई है जो आपके पर्सन से कनेक्ट होना चाहता है, कोई पास्ट है,
कोई चीज़ें पास्ट स्टोरी रही है जिससे आपके पर्सन हर्ट से बाहर निकले, कोई आपके पर्सन को कुछ ऑफर ज़रूर कर रहा है, पास्ट हो सकता है, पास्ट कनेक्टेड हो सकता है, जो पास्ट आपके पर्सन का एंटर करना चाहता है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर में कोई ना कोई पास्ट पर्सन है, कोई ना कोई या तो पास्ट सिचुएशन है जो बार बार आपके पर्सन का हार्ट ब्रोकन कर देती है इनकी लाइफ में आकर। ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा मतलब कि उस चीज़ के नहीं, हाँ, बहुत ज़्यादा एक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है जब वो पास्ट इस पर्सन के ऊपर हावी होता है या कनेक्ट करता है इससे। ये मतलब कि एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आ जाती है, आप लोगों के बीच कोई दरार पड़ जाती है, या तो कोई ऐसी दरार पड़ ना जाए इस पर्सन के माइंड में, ये है कोई किसी पास्ट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये पर्सन अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और आपको अगर मैसेज नहीं किया तो ये मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है, क्योंकि मिस करता हुआ नज़र आ रहा है बिहाइंड द सीन अपने काम कैरियर से फ्री होकर, अपने काम वाम से फ्री होकर आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। माइंड में पीसफुल माइंड नहीं है आपके पार्टनर का, ठीक है। मैं इतना आपको बता दूं, काम है, वर्क का लोड है, और आपके पर्सन के माइंड में कोई ना कोई इर्द गिर्द की वजह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इस कनेक्शन के बैलेंस को लेकर, ठीक है। बिहाइंड द सीन इस तरीके की स्टोरी चल रही है, पर्सन बात नहीं कर रहा तो बात कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बैलेंस को लेकर, फ्यूचर बैलेंस को लेकर कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा, और अगर बात हो रही है तो उसके बात होते हुए भी इसके बैक ऑफ द माइंड, इसके माइंड में फ्यूचर को लेकर एक बैलेंस, फ्यूचर बैलेंस को लेकर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रह सकती है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल अपने 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 जैसे अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो मिस्टेक्स हैं, पास्ट में अगर कुछ आप लोगों के बीच हुआ है या अभी हुआ हुआ है, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये चाहेगा टीम वर्क आप दोनों के बीच, ठीक है। एक जैसे डेथ, बिल्कुल किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, अपने आप को चेंज करना चाहता है आपके लिए, मैंने कहा ना, अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने आप को बदलना चाहता है आपके लिए, ठीक है, अपने आप को चेंज करना चाहता है। एक 10 ऑफ फैंस, बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सिचुएशन को कुछ बदलने की ज़रूरत है, जो भी चल रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग के बीच बार बार लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। बार बार या तो कम्युनिकेशन हो रही है फिर बंद हो जाती है, ये पर्सन बात करता है या तो आप लोग बात करते हैं, फिर आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं किसी पास्ट की वजह से, किसी इर्द गिर्द की वजह से, हर किसी का थर्ड पार्टी, हर किसी का थर्ड फैक्टर अलग है, किसी की फैमिली है, किसी के पास्ट के लोग हैं, पास्ट पर्सन है, किसी का यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ थोड़ा सा अपने सेल्फ को चेंज करे, ये चाह रहा है आप भी अपने सेल्फ को बदले। बिहाइंड द सीन इस पर्सन के अंदर बर्डन है कि ये अपने थोड़ा सा बिहेवियर को चेंज करे ताकि बैलेंस आए इस रिश्ते में, क्योंकि ये फ्यूचर में इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी ज़रूर मिली है, अगर आपके लिए आपसे बात नहीं हो रही थी, किसी बात से लड़ाई थी, या कि कोई इसको गुस्सा था आपके ऊपर कुछ रीसेंट पास्ट में, या 2 डेज़ में, 4 डेज़ में, 5 डेज़ में, कोई इसको क्लैरिटी ज़रूर मिली है कि आपकी यहाँ पर इतनी गलती नहीं थी। अगर ये समझ लेता तो शायद यहाँ पर इतना मैस क्रिएट नहीं होता, आप लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा जो है, कोई कुछ क्लैरिटी मिली है आपके पार्टनर को किसी तरीके से, किसी से बात करके इस पर्सन को कि हाँ, एस ऑफ सोर्ड, कोई आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली है, इसी वजह से पर्सन या तो बात करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, आपकी तरफ आ सकता है, कुछ हाइड तो नहीं कर रहा, बस फ्यूचर का बर्डन है, कोई पास्ट आके कनेक्ट ना कर जाए, पास्ट की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए किसी की लाइफ में, अगर थर्ड पार्टी रही है ये पर्सन की लाइफ में, तो कुछ इस तरीके के इसके अंदर शक और शुबात हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे किसी बात को लेकर नाराज था, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पे मुझे किसी पास्ट सिचुएशन या पास्ट पर्सन को लेकर भी कोई क्लैरिटी मिली है, कोई नाराजगी थी, कोई आपसे इसने किसी की वजह से रास्ता जुदा करा था, तो आपके लिए कोई क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, कि हाँ, यहाँ पर आपकी इतनी गलती नहीं थी, मतलब कि अगर आपसे डिफेंसिव हो रहा था, अगर आपसे खुद को गार्ड कर रहा था, तो इसको यहाँ पर एक कुछ क्लैरिटी मिली है 2-4 दिनों में, इसको समझ में आया कि आपकी मिस्टेक इतनी नहीं रही है, ठीक है। अपने फ्रेंड से इसने किसी फ्रेंड सर्कल में आपसे किसी से बात करी, किसी की एडवाइस ली है, इसको समझ में आया है कि यहाँ पर जितना ये गलत आपको समझ रहा था इतनी मिस्टेक नहीं रही है। तो थोड़ा सा ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते को अच्छा करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, चाहे आहिस्ता आहिस्ता करे लेकिन करना चाहता है। 4 ऑफ फैन, ये आपके साथ स्टेबल कमिटेड मैरिज और कमिटमेंट भी देखता है। टावर शरफ है टावर, आप लोग का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूटा था, ठीक है। ये टावर मूवमेंट जो क्रिएट हुआ है ना आपके रिश्ते में, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में हुआ है, आप लोग की
आप लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे कि आप मैरिज और स्टेबिलिटी का सोच रहे थे, एक दूसरे के साथ शादी का सोच रहे थे। ये पर्सन आपके साथ इतना ओपन था, इतना कनेक्टेड था कि आपसे मैरिज और कमिटमेंट की बात कर रहा था, लेकिन अचानक थर्ड सिचुएशन, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। टावर मून को 3 ऑफ सोर्ड ने क्लैरिफाई करा है और टेम्परेंस ने। ये पर्सन अब इस टावर को फिक्स करना चाहता है, जो उसको क्लैरिटी मिली है आपके लिए, उस क्लैरिटी के बाद ये पर्सन इस टावर को फिक्स करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये आपको चूज करता है, ठीक है, ये आपको चूज करना चाहता है। अगर ये आपके साथ बहुत डिफेंसिव हो गया था, कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो अब ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। ये बात ये आपसे कहेगा नहीं, लेकिन इसके एक्शन ऐसे होंगे कि पर्सन आपके साथ बैलेंस करे, ठीक है, आपके साथ बात ज़्यादा से ज़्यादा करे। ये इस पर्सन, अगर ये खामोश था तो इस पर्सन की कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, किसी ने आप लोगों का अच्छा खासा रिश्ता डिस्टर्ब करा था, तो ये पर्सन आपसे दोबारा बात करेगा। साइलेंट हो चुका तो इसको कुछ जो एक डिवाइनली गाइडेड भी है, डिवाइन से भी इसको एक जैसे इंट्यूशन मिल रही है, और ये पर्सन आपके साथ भी कनेक्ट होना चाहता है। जैसे एक इनर सेल्फ भी इसका पीस, इसके इनर सेल्फ में पीस आपकी वजह से आता है। लेकिन आप लोगों के रिश्ते में कोई ना कोई कन्फ्यूजन, कोई ना कोई दरार ज़रूर आई थी, कोई ना कोई जो हील हो रही है वक्त के साथ, यहाँ पर हील हो रही है, ठीक है। आप भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पर्सन आपसे चाहेगा आप पास्ट को छोड़कर आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पर दी हेरोफेंट से आप समझदारी का मुजाहरा करें, पास्ट को बिल्कुल लेट गो करें, और इस सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा एक रिस्क टेकिंग करें, आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। आप मतलब कि ऐसा हो सकता है पेजेस और कप्स की एनर्जी में ही चले, लेकिन ये कनेक्शन जैसे एक क्या होगा यहाँ पर इस चीज़ से निकल सकता है। 2 ऑफ हैंड्स, आप बड़ा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों की कम्युनिकेशन होते हुए नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो बातचीत होते हुए नज़र आ रही है। पर्सन आपके लिए लव फीलिंग्स फील कर रहा है, कुछ कहीं और से क्लैरिटी मिली है, तो आपकी तरफ से क्लैरिटी मिली है, जो इसका माइंड आपसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था ना, ये जो सोच रहा था इस कनेक्शन को ख़त्म करे, क्या करे, मतलब कि जो आप इस पर्सन के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप मेंटली स्ट्रेस दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके साथ कनेक्शन एंड करना चाह रहा था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ऐसा सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, सोच रहा है आपको, आपकी तरफ कनेक्टेड हो रहा है, आपको फील कर रहा है, ठीक है। आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाना चाह रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ये थोड़ा सा चाह रहा है आपके साथ, ये थोड़ा एक फ्लर्टी एनर्जी में आए, फ्लर्टिश एनर्जी में, जो पास्ट है उसको अपनी लाइफ से निकालना चाह रहा है, कंप्लीटली उसको डिस्कनेक्ट करना चाह रहा है, उस पास्ट को, उस पास्ट पर्सन को, जो बार बार आपकी लाइफ में आके, आप दोनों की लाइफ में आपको आकर यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। आप मतलब कि जो भी पास्ट है ना, इस पर्सन को अब उस चीज़ से डिटैच होना है, उस चीज़ से निकलना है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, फ्यूचर देखना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे हैं। जैसे अगर आप मैरिज सोचें, कमिटमेंट सोचें, तो ये पर्सन चाहता है एक सेकंड चांस देना इस रिश्ते को। और अगर इसने बिल्कुल माइंड मना कर दिया था कि नहीं मैं कनेक्ट नहीं होना चाहता, मैं फ्यूचर नहीं देख रहा, मैं यहाँ पर अपनी इन्वेस्ट करना चाहता, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है गलती, कोई क्लैरिटी नहीं थी, शायद इसको क्लियर कट ना आपकी तरफ की बात पता थी कि हुआ क्या था, कुछ क्लैरिटी मिली है, फ्रेंड की वजह से मिली है, आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से कोई क्लैरिटी मिली है। लेकिन ये पर्सन अब यहाँ पर एक सेकंड चांस चाहता है इसमें, जैसे, लेकिन मैरिज और कमिटमेंट ये पर्सन अभी भी थोड़ा सा डेस्टिनी पे है, ठीक है। एम्प्रेस, ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, आपको एक आपके ना होने से इसके अंदर एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। दी एम्पर, एम्प्रेस एंड एम्पर, ये पर्सन आपको अपने परफेक्ट स्पाउस और परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है। आप इस पर्सन को मेंटल स्ट्रेस मत दें, कोई प्रेशर मत दें, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। आप जब प्रेशर देंगे आपकी लाइफ से चला जाएगा, आपको उसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसका वेट कर रहे थे, कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ, दोबारा कनेक्ट होगा और अच्छे तरीके से होगा। आप ड्रीम देखते हैं इस पर्सन के साथ मैरिज का, कमिटमेंट का, फैमिली का, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेंटली स्टक है, ठीक है। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इसके साथ मैरिज और कमिटमेंट, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, आप यहाँ पर कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, ये फ्यूचर में सब कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप स्टक इसी पे हैं कि आप इस पर्सन पे स्टक हैं, आप इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, इंपॉर्टेंट रिश्ता है, और आप पास्ट वाली दोबारा एक जो आपने मतलब कि इसके अगेंस्ट जाके कोई एक्शन लिए थे थर्ड पार्टी की तरफ, या थर्ड पार्टी को जानने के लिए, या थर्ड पार्टी की इसके पास्ट को सर्च करने के लिए, तो वो एक्शंस आप वापस नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है, तो उससे कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन फ्यूचर आपका एक बेस्ट मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन हाइड तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ एक मेच्योर वे में कनेक्ट होना, थोड़ा सा या चाह रहा है कि अब आपके साथ इतना फ्रैंकली ना हो कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आप इसके अगेंस्ट जाके कुछ एक्शन ऐसे लें कि चीज़ें डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है।
ये मतलब कि ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, ये इसको खुशी महसूस हो रही है आप लोग को, और इसका रिश्ता अगर अच्छा हो रहा है, यहाँ पर किसी थर्ड, आप दोनों की तरफ से मुझे बैलेंस रिश्ता लग रहा है, आप लोग अच्छे रिश्ते में थे, बस फ्यूचर को लेकर कोई कंफ्यूजन जरूर रही है, अदरवाइज आप लोग किसी अच्छे ही रिश्ते में थे, एक बैलेंस रिश्ते में थे, कन्फेशन था, लविंग एनर्जी थी, क्लैरिटी थी कि आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने आपका रिश्ता डिस्टर्ब करा है, थर्ड पार्टी ने आप दोनों को दूर करा है, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट करा है। कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिलनी ज़रूरी थी जो आपके पार्टनर को मिली है, ठीक है, रिसेंट पास्ट में मिली है, लेकिन कोई क्लैरिटी मिली है जिसकी वजह से ये पर्सन देख रहा है आगे, लेकिन इसको जैसे अब आप इस पर्सन से ज़रा ज़रा मतलब कि सोच समझ कर बात कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे बात नहीं कर रहे हैं, जिससे इसका मूड ख़राब हो या जिससे इसका इसका आपके साथ कनेक्शन ख़राब हो, ठीक है। हाइट कुछ भी नहीं कर रहा, ये हाइट कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इसको बस मेंटल स्ट्रेस से फ्यूचर को लेकर, अगर मेल है तो खास तौर पे अपनी फैमिली इन्वॉल्वमेंट, अपनी सोसाइटी, अपनी चीज़ों का इसको है कि ये कैसे चीज़ों को बेहतर करेगा, क्या फ्यूचर आपके साथ ये होगा, क्या फ्यूचर आपको दे सकेगा, जो थोड़े से मतलब कि इसके माइंड में ये है कि कैसे होगा, क्या स्टेबिलिटी आपके साथ ही है इन फ्यूचर, माइंड तो है लेकिन डेस्टिनी, क्या किस्मत यही चाहती है, किस्मत ने यही लिखा है, कुछ इस तरीके का माइंड है इस पर्सन का, ठीक है। जैसे जो रियलिटी बेस हो रही होती है ना चीज़ें, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उनको जैसे जो चीज़ें सामने नहीं होती उनको उनको सोचना या उनको उनका ड्रीम करना, ये पर्सन ज़्यादा नहीं सोचता, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पर देखिए एनर्जी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मतलब के बैलेंस करके चले, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कोई टफ साइकिल है जो आपके रिश्ते की एंड होने वाली है, जो पास्ट रिलेटेड है, इस पर्सन का अगर कोई पास्ट है जो बार बार आपके कनेक्शन को इंटरफेयर करता है और डिस्टर्ब कर देता है, रिश्ते में एक बैलेंस खत्म कर देता है, तो ये खत्म होगी, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है, कुछ फायरी क्लाइमेक्स होगा जिससे जो एक टफ साइकिल है वो आपकी लाइफ की एंड हो जाएगी, ठीक है, आप लोग एक हो जाएंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप अपने सेल्फ पे वर्क करें, वर्क थ्रू योर फियर्स, आप बहुत ज़्यादा डरते हैं इस पर्सन को खोने से, आपके अंदर फियर है, अभी भी फियर है, ठीक है। स्कॉर्पियो हैं आप, या तो कैप्रिकॉन है, या तो लियो है, या तो एरीज है, या एक्यूरियस है, ठीक है, ये साइन आप लोग के हो सकते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यहाँ पर पॉजिटिव साइड की तरफ आप जाएं, यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल्स, ठीक है, आप एक बोल्ड मूव ले सकते हैं, फेयरफुल मत रहे, फेयर मत रखें, आप इस पर्सन को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, अपना बैलेंस बना के रखें, ठीक है, आपका बैलेंस आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे ड्रीम रखें, आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ फ्यूचर में कनेक्ट होना, मैरिज करना, कनेक्टेड रहना, इसके साथ फ्यूचर प्लान करना, तो आप वो करें, बैलेंस रखें खुद को, मेडिटेट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ को, ये पर्सन आपके साथ है, लेकिन ये डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है, ये जो अभी टाइम गुजर रहा है उसको अच्छा गुजार लो, टाइम पे छोड़ दो, वक्त पे छोड़ दो, कुछ इस तरीके की बातें करता है, ये फ्यूचर को वक्त पे छोड़ा हुआ है इसने, आपके कनेक्शन को इसने फ्यूचर को वक्त पे छोड़ा हुआ है कि टाइम पे छोड़ दो, जब टाइम आएगा खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो होना होगा वो हो जाएगा, इस तरीके से इसकी कम्युनिकेशन रहती है आपके साथ, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।